वो मेरा है, श्रुति बोली। सुनो, मैं अपने पीहर जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी, मुझे लेने मत आना। मंगेश उदास होकर बोला। क्यों? वो झल्ला कर बोली। मुझे नहीं रहना तुम जैसे गनबार के साथ, तुमसे तलाक लेकर मैं अपनी दुनिया फिर से बसाऊंगी। वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप श्रुति को देखता रहा। जब वह सामान पैक करके जाने लगी तब बोला, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं, अकेले जाओगी तो मेरा मन बेचैन रहेगा। श्रुति बोली, मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और याद रखना, अब मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। जाते ही तलाक के कागज भिजवा दूंगी। फिर वह अपना बैग लेकर अकेली ही घर से निकल पड़ी। मंगेश दरवाजे पर खड़ा टुकुर टुकुर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब श्रुति अकेली मायके पहुंची तब उसके पापा बोले, बेटा अकेली ही आई हो, दामाद जी क्यों नहीं आए? वह जल्दबाजी में बहाना बनाते हुए बोली, उन्हें दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए अकेले ही आना पड़ा। पिता ने आगे और सवाल नहीं किया। मां को शंका हुई इसलिए उसने मंगेश को फोन मिलाकर पूछा, दामाद जी श्रुति को अकेले ही क्यों भेज दिया? लड़कर आई है क्या? मंगेश बोला। नहीं मम्मी जी, त्योहार का टाइम चल रहा था, इस कारण मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए उसे अकेले ही भेजना पड़ा। अच्छा हुआ वह सकुशल पहुंच गई। मुझे चिंता हो रही थी। मंगेश और श्रुति की शादी को 6 महीने ही हुए थे। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई थी। श्रुति के पिता को लड़का कमाऊ लगा, इसलिए उसके साथ श्रुति की शादी कर दी। श्रुति ने उसके साथ शादी करने से मना भी किया था, मगर उसकी एक न सुनी गई। वह रंग में भी थोड़ा सांवला था, पढ़ाई में भी फिसड्डी था, 10वीं फेल था। श्रुति के पिता ने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा न हो सका। श्रुति उसे वापस लौट कर न आने के लिए स्पष्ट कह आई थी। वह उसके साथ जरा भी खुश नहीं थी। उसकी सहेलियां तो शादी के समय ही श्रुति को चिढ़ा रही थी कि हूर को लंगूर मिल गया है, जोड़ी जरा भी अच्छी नहीं लगती। श्रुति बहुत सुंदर थी, लंबा कद, गोरा रंग, आकर्षक नयन नक्श, बल खाती हुई फिगर व मंगेश से ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। शादी की पहली रात को ही श्रुति ने स्पष्ट कह दिया था कि वो उसे जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए उसे छूने की कोशिश न करे। मंगेश ने शादी के बाद उसे टच भी नहीं किया था, दोनों अलग अलग ही सोया करते थे। श्रुति ने 6 महीने ससुराल में बड़े ठाठ बाट से गुजारे थे। वह कोई भी काम नहीं करती थी, नहा धोकर आराम से कमरे में सोई रहती थी। घर का काम उसकी सास और ननद ही किया करती थी। श्रुति तो उन लोगों से लड़ने का बहाना ढूंढ रही थी, मगर 6 महीनों में उन लोगों ने श्रुति को लड़ने का कोई बहाना नहीं दिया। कहते हैं पति ही पत्नी के नखरे उठाता है, मगर श्रुति के नखरे तो उसकी सास, ननद और देवर ने भी उठाए थे। आखिर में वह बिना लड़ाई किए ही पीहर आ गई, मगर पीहर में वो ससुराल वाला आराम नहीं था। घर के काम में मां का हाथ बंटाना पड़ता था। उसे पीहर में आए हुए 1 महीना गुजर गया। वह घर वालों को यह नहीं बता पाई कि वह रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ आई है। 10 दिन बाद चाचा के लड़के की शादी थी, इसलिए मंगेश को भी न्योता भेजा गया। श्रुति नहीं चाहती थी कि मंगेश शादी में आए, मगर ठीक शादी से 2 दिन पहले मंगेश आ गया। मौका देखकर अकेले में श्रुति मंगेश से बोली, मैं सारे रिश्ते तोड़ आई थी, फिर तुम शादी में क्यों आए? वह बोला, रिश्ता तोड़ दिया है, ये बात अपने घर वालों को बताई नहीं होगी तुमने, इसीलिए उन्होंने मुझे शादी पर आने का न्योता भेजा है। बुलाने पर नहीं आऊं, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। मेरे नजदीक फटकने की कोशिश मत करना। कहते हुए वह उससे दूर चली गई। मंगेश पता नहीं क्या सोचकर आया था। शादी उसके खुद के साले की नहीं थी, चाचा ससुर के बेटे की थी, फिर भी वह दिल खोलकर पैसे उड़ा रहा था। कुल मिलाकर उसके 4 साड़ू थे। एक श्रुति का जीजा था, बाकी 3 उसके चाचाओं के दामाद थे। मंगेश इन सबको पीने के लिए पैसे दे रहा था। महंगी और फोकट की दारू पीने के लिए उसके साड़ू उसके चारों ओर घूमते दिख रहे थे। मंगेश खुद नहीं पीता था, मगर उन लोगों को हर समय टुन्न रखने का इंतजाम किए हुए था। शादी के संगीत में मंगेश खुलकर नाचा। उसे नाचते देखकर सारी लड़कियां श्रुति से बोली, दीदी जीजा तो देशी है, मगर इसमें नशा गजब का है। नाचते हुए तो बिल्कुल कामदेव लगता है। वह रंग में थोड़ा सा सांवला था, मगर शरीर और नैन नक्श में सुंदर था। श्रुति अपनी छोटी बहनों से बोली, अच्छा लगा तो तुम सब इसे रख लो, मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। श्रुति के चाचा की एक लड़की बोली, दीदी झूठ मत बोलो, सचमुच मंगेश जीजाजी बहुत प्यारे हैं, शराब भी नहीं पीते। उधर देखो बाकी के सारे दामाद नशे में धुत होकर लड़खड़ा रहे हैं। अभी वे बहनें आपस में बातें कर रही थी कि मंगेश उनके करीब आया और एक बड़ा सा थैला श्रुति को देता हुआ बोला, तुम्हारे लिए यह सुंदर सी ड्रेस लाया था।
देना भूल गया था। लो इसे पहनकर देख लो, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। फिर ड्रेस श्रुति के हाथों में थमाकर वो वहां से चला गया। अगर वह अकेले में श्रुति को वह ड्रेस पकड़ाता तो वह उसे फेंक देती, मगर सबके सामने उसे ड्रेस थमाई थी, इसलिए वह मना नहीं कर सकी। श्रुति के चाचा की लड़की जो शादीशुदा थी वह बोली, दिखाओ श्रुति, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाया है। फिर उसने जबरदस्ती श्रुति के हाथों से वह थैला छीन लिया और उसके अंदर की ड्रेस देखकर चिल्लाई, वाओ ये तो बहुत महंगी ड्रेस है, 15,000 रुपए से कम की नहीं होगी। इतना महंगा लहंगा चुन्नी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। श्रुति बोली, अगर अच्छा लगा तो आज तुम इसे पहन लो। दीदी बहन बोली, पागल है क्या, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए प्यार से लाया है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। हाँ, एक बार तू जब इसे पहन लेगी तब मुझे देना, मैं इसे पहनकर फोटो खिंचाऊंगी। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है श्रुति, भगवान करे 100 साल तक तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। श्रुति को बहन पर गुस्सा आ गया, क्योंकि 100 साल तक जोड़ी बनी रहने का शाप जो दिया था। बहन ने श्रुति मुंह से कुछ ना बोली, मगर उसके हाथ से थैला छीन कर ले गई। श्रुति ने कमरे में ले जाकर ड्रेस को बार बार देखा, वह उसका पसंदीदा कलर था। स्त्री सुलभ लालच के आगे हार कर उसने वह लहंगा कब्जा पहन लिया। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर देखा तो खुद ही हैरान रहे, वह बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। फिर वे कपड़े पहनकर वह सबके सामने आई तो हर किसी की नजर उसी पर थी। औरतें तो उसे देखकर जल भून गई। जब उसने मंगेश को देखा तो वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया। श्रुति ने सोचा, अच्छा हुआ उसने उसे ये कपड़े पहने हुए नहीं देखा, वरना यह समझ बैठता कि मैंने उसे छोड़ने का फैसला बदल दिया है। चाचा के लड़के की शादी संपन्न हो चुकी थी। मंगेश जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक मंगेश के ससुर ने आकर कहा, बेटा श्रुति को भी ले जाना। मंगेश बोला, पापा जी मुझे जल्दी जाना है, वह बाद में आ जाएगी। मगर ससुर ने कहा, नहीं तुम श्रुति को लेकर ही जाना, मैं अभी उसे बुलाता हूं। मगर जब श्रुति को बुलाया गया तब वह साफ मुकर गई। बोली, पापा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्रुति को थप्पड़ लगाना चाहा तो मंगेश ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, माफ करना पापा जी, श्रुति अभी तक मेरी पत्नी है, मैं इस पर आपको हाथ नहीं उठाने दूंगा। पिता बोले, जा अभी तैयार होकर आ, तुझे अभी दामाद के साथ जाना है। श्रुति बोली, मैं इसके साथ किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी, अगर उसे आए हुए काफी दिन हो गए हैं। बेटियां शादी आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे भेजने की कोशिश की तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। इतना सुनने के बाद मंगेश चुपचाप वहां से चला आया। ये सब शादी में आए अधिकांश रिश्तेदारों ने देखा था। पति पत्नी का पसंद नापसंद का मामला अब आम हो चुका था। बात अब सब जगह फैलने वाली थी। दोनों के रिश्ते में शायद अब कुछ नहीं बचा था। मंगेश के जाने के बाद श्रुति को उसके घर वालों ने बहुत समझाया, मगर वह तो जिद पकड़कर बैठ गई थी। आखिर समझाते समझाते घर वाले भी थक गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। महीने गुजरे, फिर साल गुजर गया, मगर श्रुति ससुराल नहीं गई। एक दिन श्रुति की बड़ी बहन रोते हुए मायके आ गई। उसने बताया कि उसके पति ने शराब पीकर इस पर हाथ उठाया। तब श्रुति को अपने जीजा जी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अपने जीजा को अच्छा आदमी मानती थी। वह मॉडर्न तरीके से रहता था, सुंदर भी था श्रुति के लिए, वह आदर्श पुरुष था। मगर बहन पर हाथ उठाने के बाद उसे जीजा जी से नफरत हो गई। एक दिन बड़ी बहन श्रुति से बोली, मैं तो किस्मत की मारी मायके आई हूं, मगर तुम तो एक हीरे को छोड़कर बैठी हो। मंगेश जैसा लड़का हजारों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। श्रुति बोली, दीदी वो गंवार मुझे जरा भी पसंद नहीं है, एक नापसंद इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं। बहन बोली, लेकिन अब तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, जन्मों का बंधन बन चुका है। 6 महीने तक दोनों साथ रहे हो। श्रुति बोली, 6 महीने साथ जरूर रही हूं, लेकिन मैंने उसे खुद को छूने भी नहीं दिया। बहन बोली, उसने कभी छूने की कोशिश भी नहीं की क्या? श्रुति बोली, नहीं, उसने कहा था जिस दिन तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा उस दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। बहन बोली, तभी तो कहती हूं वो हीरा है, मगर तुमने उसे पहचाना ही नहीं। वो तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है, तुम्हें प्यार करता है, वरना तुम्हारे जीजा जी भी मेरी बिना इच्छा के अपनी मनमानी कर लेता है। श्रुति बोली, एक बताओ दीदी, अगर जीजा जी काफी मांगने आए तो क्या तुम वापस ससुराल जाओगी? बहन उदास होकर बोली, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शादियां इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटा करती। मगर मुझे नहीं लगता तेरा जीजा माफी मांगने आएगा, वह बहुत अकड़ू स्वभाव का है। श्रुति बोली, मगर दीदी मेरा पति तो मुझसे छोटी छोटी बातों के लिए सॉरी बोल देता था, जबकि मैं उसकी कदर भी नहीं करती थी।
बहन बोली, ये उसका प्रेम था। वह नहीं चाहता था किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इतना प्यार करने वाले तो होते ही नहीं है। पता नहीं तुझे वो ऐसा कैसे मिल गया, फिर भी तुझे वो पसंद ही नहीं है। बहन आगे बोली, तुमने अपने ससुराल में सबके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी सबने तुझे सर आंखों पर रखा। मेरी बहन, ऐसा परिवार भी किसी को नहीं मिलता जो बहू के सारे नखरे उठाए। तुमने अपनी नादानी से एक बहुत अच्छे रिश्ते को खो दिया। श्रुति बोली, खो दिया मतलब? अरे वो तो अभी भी मेरा है। एक फोन करूंगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, मुझे नहीं लगता वह आएगा, क्योंकि जब तक बात तुम दोनों के बीच में थी तब तक ठीक था, मगर तुमने तो सबके सामने कहा था कि तू उसके साथ नहीं रहना चाहती। इतनी बड़ी बेइज्जती कोई मर्द सहन नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं लगता वह आएगा। उस बात को 1 साल गुजर गया है क्या? इस 1 साल में उसने कभी तुझे फोन किया? श्रुति बोली, नहीं, फोन तो नहीं किया। बहन बोली, फोन नहीं किया मतलब साफ है अब वो कभी नहीं आएगा। श्रुति हंसते हुए बोली, वो अभी भी मेरा ही है दीदी। सच कहती हूं, एक फोन करूंगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, तू इन मर्दों को नहीं जानती, वो नहीं आएगा। श्रुति को बहन पर गुस्सा आ रहा था, मगर बहन पहले से दुखी थी, इसीलिए वह उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली आई। फिर उसका दिल किया एक बार मंगेश को फोन मिलाकर पूछें क्या। फिर उसने अपना विचार त्याग दिया। वह सोच रही थी कि उसे खुद ही फोन करना चाहिए, मगर साथ में उसका दिल भी धड़क रहा था कि अगर उसे फोन करना होता तो कब का कर चुका होता। शायद उसने भी मुझे भुला दिया है। कहते हैं रित, जब तक कोई चीज सस्ते में मिल रही होती है उसकी जरा भी कदर नहीं होती, मगर ज्यों ही वह महंगी होती है हर कोई उसे खरीदना चाहता है, फिर चाहे वह बजट से बाहर ही क्यों ना हो गुजरे। 1 साल में श्रुति ने अनुभव किया था कि गांव में जिन लड़कियों की पहली शादी सफल नहीं हुई थी उनकी दूसरी शादी भी कामयाब नहीं हुई थी। तो क्या उसकी जिंदगी भी खराब हो चुकी है? मंगेश को हर कोई अच्छा बता रहा था, तो क्या उसने एक अच्छे साथी को खो दिया है? श्रुति ने यह भी अनुभव किया कि गांव में बहुत से घरों में बेमेल शादियां हुई पड़ी हैं। कई जगह लड़के सुंदर थे मगर लड़कियां जरा भी सुंदर नहीं थी। कई जगह लड़कियां सुंदर थीं मगर लड़के सुंदर नहीं थे। फिर भी सबकी जिंदगियां अच्छे से गुजर रही थीं। मंगेश उतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा सा देशी लगता था, मगर नयन नक्श का सुंदर था। पढ़ा लिखा नहीं था मगर समझदार बहुत ज्यादा था। श्रुति को रह रहकर उसकी अच्छी बातें याद आने लगी। वह उसके पास नहीं सोता था, मगर रात को उठकर एक बार श्रुति को जरूर संभालता था। उसे ढंग से रजाई ओढ़ाता था, उसके झूठे बर्तन उठाकर रसोई में रखाता था। श्रुति का दिल करता था कि एक बार फोन करके उससे बात करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसका जीजा आया और उसकी बड़ी बहन से माफी मांगकर उसे ले गया, मगर श्रुति अभी तक पीहर में ही बैठी थी। एक दिन श्रुति के पिता ने कहा, बेटा तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, राजीनामा करवा लेते हैं। मैं एक वकील करके तुम दोनों के तलाक के लिए कोशिश करता हूं। कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जिंदा रहते तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूं। अगर मर गया तो फिर तुम्हारे भाइयों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। श्रुति बोली, मुझे उससे तलाक नहीं लेना पापा। पिता गुस्से में बोले, तो क्या यूं ही यहां बैठे बैठे उसकी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी? उसके पास तुम्हें जाना नहीं है, तलाक उससे लेना नहीं है, फिर तुम चाहती क्या हो? श्रुति बोली, मैं उसके पास जाना चाहती हूं। पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, फिर चली जाओ, यहां बैठे बैठे क्यों अपनी और उसकी जिंदगी खराब कर रही हो? श्रुति बोली, मगर तभी ससुराल जाऊंगी जब वह मुझे लेने आएगा। पिता ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी उसे फोन करता हूं। फिर पिता ने फोन मिलाया। घंटी बजती रही मगर मंगेश ने फोन नहीं उठाया। 4-5 बार कोशिश करने के बाद उसके पिता ने कहा, शायद वह बिजी होगा, फोन देखेगा तो खुद फोन कर लेगा। घंटा भर तक मंगेश का कॉल नहीं आया। तब श्रुति को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगी कि शायद अब यह रिश्ता टूट ही गया है, अब वह नहीं आएगा। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने खुद मंगेश को अपने फोन से कॉल किया, मगर मंगेश ने फोन नहीं उठाया। 4-5 बार कॉल करने के बाद श्रुति का धैर्य जवाब दे गया। वह पिता से बोली, मुझे अभी मेरे ससुराल छोड़ाओ, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। पिता ने उसी समय एक गाड़ी किराए की और बेटी को उसके ससुराल छोड़ाया। जब श्रुति अपने ससुराल पहुंची तब मंगेश घर पर नहीं था, वह दुकान पर गया हुआ था। श्रुति की सास और ननद ने बहू का स्वागत किया, उससे अच्छी तरह से बात की। श्रुति को लगा ही नहीं उससे कोई नाराज है। वह अपने कमरे में जाकर उसका जायजा लेने लगी।
कमरा वैसा ही था जैसा छोड़कर गई थी, कुछ भी तो नहीं बदला था। श्रुति ने धड़कते दिल से सास के साथ किचन में काम किया। यह पहला मौका था जब उसने रसोई में काम किया था। सास ने मुस्कुराकर उसे काम समझाया। सब कुछ सही चल रहा था। श्रुति को लगा कि अब सब सही हो जाएगा। मगर शाम को मंगेश घर आया, तब अचानक श्रुति का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि मंगेश ने उससे कोई बात नहीं की थी। उसने तुरंत एक गाड़ी मंगाई और श्रुति से कहा, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। गाड़ी मंगा दी है, तुम अपने पीहर जा सकती हो। श्रुति हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दो। वह बोला, माफी तभी तक हो सकती थी जब तक बात हम दोनों के बीच थी, मगर तुमने सभी लोगों के बीच यह कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं। अब तो सब लोग जानते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मेरे यहां भी सभी को पता चल चुका है कि पत्नी ने मुझे नापसंद करके छोड़ दिया है। बदनामी हो चुकी है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी जिंदगी में रहो या ना रहो। श्रुति माफी मांगती रही, मगर मंगेश ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे गाड़ी में बैठाया और वापस उसके पीहर भेज दिया। अब श्रुति सदमे में है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मंगेश ने उसे तलाक के कागज भेज दिए थे। दोनों तरफ से रिश्तेदारों ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मंगेश जिद पकड़कर बैठ गया था। पहले श्रुति जिद पकड़कर बैठी थी, अब मंगेश ने जिद पकड़ ली थी। इस तरह से दोनों का रिश्ता एक जिद की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि मामला कोर्ट में अंतिम चरण में है। तलाक होकर ही रहेगा। कुछ मामले दिल से शुरू होकर नफरत पर खत्म हो जाते हैं। हर किसी को दोबारा मौका मिले, यह जरूरी नहीं है। क्या मंगेश ने सही किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मोरल पति पत्नी के आपसी मतभेद सार्वजनिक करने का मतलब रिश्ते की बलि देना है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। क्रिएटर आनंद वर्मा पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।